हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। ये मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है मेहंदी। जैसे कि आप देख रहे हैं, सब मेहंदी लगा रहे हैं। मंडल ज्वेलर्स पे मेहंदी लग रही थी। यहाँ पे किट्टी हैं, तो वो लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। जिनकी भी यहाँ पे किट्टी है, उन सब के लिए, जितने भी लोगों ने किट्टी कर रखी होती है, उनके लिए मेहंदी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो हमने भी की हुई थी, तो हम भी यहाँ पे मेहंदी लगाने आए। काम वाम करके मैं और मेरी फ्रेंड पूनम तो आए यहाँ पर। तो यहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रात का 8:30 के बाद का नज़ारा है। तो देख सकते हैं आप, 8:30 पे सुबह जैसा माहौल हो रहा है। टोकन लेना पड़ता है, मेरा नंबर नहीं आया था। तो मामी जी सीधा गंगोत्री से आई हैं, देख रहे हो, सीधा गंगोत्री से आई है और मेहंदी लगाने बैठ गई हैं। तो ये हमारी मामी जी थी कॉलोनी में। यहाँ पे आगे एक और थी दीदी, वो मेहंदी लगा रही थी। मेरा टर्न अभी तक नहीं आया था, ना मेरी फ्रेंड का। हम टोकन दे के चले गए थे, पर हमारा नंबर नहीं आ रहा था। गौरी की मम्मी देख इधर। गौरी की मम्मी की शक्ल अच्छी नहीं है। अरे मैं कर दूंगी अपने आप अच्छी, फिल्टर करके। इस दुनिया में फिल्टर है ना। गाइस, मेरी मेहंदी लग रही है और इसने अच्छी मेहंदी नहीं लगाई। फाइनली मेरा नंबर आ गया था, देख सकते हैं। जैसे कि मैं मजाक कर रही थी, उसने मेरी मेहंदी लगाई। मेरी फ्रेंड की भी लग गई थी। तो मेहंदी लगा के हम 9:30 पौने 10 पर निकल गए। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। The next day. वेलकम बैक अगेन। देख सकते हैं जैसे कि मैं रेडी हो गई हूँ, रेडी होकर पूजा की तैयारी। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सबको सबसे पहले ढेर सारी करवा चौथ की शुभकामनाएं। सारी ब्यूटीफुल लेडीज को सबसे पहले करवा चौथ की ढेर ढेर शुभकामनाएं। तो कल मैंने रात में मेहंदी लगाई थी, मेरी मेहंदी। अभी मैंने सूट पहना है, नहा धो के नया सूट, देख सकते हैं आप। और अब मैं अपने पूजा, तो रेगुलर वाली पूजा पूरी कर ली, और अब मैं करवा माता का आसन बनाने जा रही हूँ। करवा माता की पूजा कर ली। गाइस, मैंने अपना करवा माता का आसन तैयार कर दिया। ये तो रेगुलर जो हम भगवान जी की पूजा करते हैं, वो वाला दिया जल रहा है हमारे घर का। और ये है करवा माता का पूजा, ये आसन। और ये मैंने श्रृंगार का सामान रख दिया, खैनी प्रसाद भी रख दिया, रसगुल्ला भी रख दिया। ये करवा है, ये पूजा करके सूर्य को अर्घ देने के लिए। अब मैं आपको तैयार होके कथा में मिलती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ। ये है मेरा करवा चौथ का गेटअप। ये है मेरी न्यू साड़ी जो मेरे हस्बैंड ने दी थी मुझे जब वो कर्नाटक जॉब करते थे। और अब मैं हो गई हूँ फाइनली करवा चौथ के लिए रेडी। अब हम कथा करते हैं। इधर की एंड मेरी दीदी जी आई हैं, अब वो कथा पढ़ेंगी बस। क्योंकि मैं हमेशा अकेले ही रही हूँ हस्बैंड के साथ, तो मैं अकेले ही अपने घर में अपने आप पूजा करती हूँ। तो ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। शुरू से पढ़नी है ना लास्ट तक? हाँ, शुरू से पढ़नी है लास्ट तक। ऊपर से करवा माता की हेडिंग बोलो पहले। करवा चौथ व्रत कथा। हाँ। कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन वे व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए। दीदी ने कथा पढ़ी तो मुझे जो बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरी सासू माँ उनकी भतीजी हैं। सुनी, उसके बाद हमने गणेश जी की आरती की, अहोई माता की आरती की। उसके बाद मैं अर्घ देने गई, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जिन्होंने मुझे सिखाया वो अर्घ देना ही सिखाया। वैशाली में रहती थी, मेरी भाभी थी, वहाँ अर्घ दिया। सूर्य को अर्घ दे के पूजा करके दिया, क्योंकि हम नीचे आ गए थे। हमने पूजा कर ली है करवा चौथ की, और मेरी दीदी जी ने कथा पढ़ी। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी दीदी जी आई, नहीं तो मैं हमेशा अकेले ही पढ़ती हूँ, पर वो आई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू दीदी, मेरी दीदी है। और अब हमने करवा चौथ की पूजा कर ली है। ये है मेरा करवा चौथ की माता। ये मैंने भोग लगा रखा है, श्रृंगार का सामान।
अब हमने कथा कर ली है, क्योंकि राहु काल था 4:21 के बाद, 4:21 के बाद राहु काल था। नहीं तो मैं तो सूर्यास्त से पहले कर लेती हूँ, ज्यादातर 4:30 पर। आज राहु काल है, नहीं तो उसके बाद 6 बजे के बाद करनी होती है ना। उसके बाद फिर सीधा 6 बजे के बाद होनी थी। तो मैं तो कथा के बाद, मेरी सास ने स्टार्टिंग में ही जब मेरी शादी हुई थी तो उन्होंने चाय वाय पीने, फल फ्रूट खाने का कर रखा था, पर मैं चाय तो पी लेती हूँ। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही किया था कि आगे बच्चे बच्चे हों, तो मेरी सासू माँ ने मेरा पहले ही कथा के बाद चाय पीने का उन्होंने सिस्टम रखा हुआ था, तो मैं वही चलाती हूँ। तो अब मैं चाय पीऊंगी कथा के, इसलिए हमने कर दी। अब मैं अर्घ दूंगी, तो फिर आगे मिलूंगी मैं आपको अपने दरिया क्लब में। बाय। करने के बाद मैं अपनी फ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात करने गई, एक दूसरे को हमने अपनी साड़ी दिखाई, फिर उसके बाद हमने चाय वाय पी, मैंने दीदी को दी, अपना आप पी। Later. ये है मिस वर्ल्ड हमारे अजब्बू खुद की। इतनी प्यारी लग रही है, ओल्ड इज गोल्ड। देखो ये है दीदी, चाय लेके आ रही है जो बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। इधर आओ भाई, अंदर कहाँ कोपचे में जा रखे हो। मैं ना पूजा करके बैठी हुई थी, जरा दीदी आई हुई थी ना, सरिता दीदी जो पार्टनर। सेवा तो लगा दूं, अपने घबराहट में सेवा भी लगाई। खुश रहो, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू। ये मेरी दीदी है सारी कॉलोनी की, ये बुल्ली ची हमारी। सारे करवा चौथ के ब्यूटीफुल है। ये कल ही गंगोत्री से आई हैं और आज इन्होंने करवा चौथ का व्रत लिया है। So beautiful. दीक्षा, संगीता, और ये है, ये तो आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, इनकी दुकान बाहर पे है। आप ही जाओ। दीक्षा न्यूली मैरी लग रही पूरी। हाँ ठीक है। बाय दीक्षा, बाय गाइस, हैप्पी करवा चौथ, बाय 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 बाय। 3 hours later. फाइनली जिसका इंतज़ार था, चांद आ गया था। वो भी पहली बार चांद जल्दी आया होगा, 8:15 पे मेरे को 8:30 पे पता चला, और वो 8:15 पे आ गया था चांद, और मेरे को 8:30 पे पता चला पहली बार। नहीं तो हमेशा लेट आता है। तो यहाँ पे बस जो दिया मेरा जगाया ही रहता है। ये सुबह जो मैं पूजा कर लेती हूँ अहोई माता के, दिन में कथा पढ़ती हूँ, तब से ही मेरा ये दिया जगा रहता है। फिर यही दिया शाम को ऊपर चंद्रमा के पास जाता है। तो मेरा बेटा डांस क्लास जा रखा था, मुझे बड़ा गुस्सा आया था, क्योंकि वही करता है मेरे ज़्यादातर बाद में वीडियो शूट। तो ये जो लास्ट की वीडियो ले रही थी, ये मेरी बेटी ले रही थी, छोटी 7 साल की बेटी मेरी आराध्या, वो मेरा वीडियो ले रही थी। तो मैं आ गई हूँ छत पे गाइस, तो आप देख सकते हैं। तो मेरा आराध्या कर रही थी ये। तो उसके बाद मेरा मिट्ठू यानी कि मेरी आराध्या ने वीडियो कॉल लगाई पापा को। मैंने जल्दी से उन्हें बोला फटाफट करो, क्योंकि चांद छुप भी जाता है कभी कभी। तो वीडियो कॉल पे मैंने अपने पति देव, अपने स्वामी को आरती की, जल दिया, और उन्होंने कहा मैं बिज़ी हूँ, फटाफट करो। फिर मैंने फटाफट क्योंकि उनका नेटवर्क इशू था, तो फटाफट चांद को अर्घ दिया। फिर अपने चांद को अर्घ दिया वीडियो कॉल पे। अपने व्रत को मैंने खोला, और इसका सारा श्रेय मेरी छोटी सी बेटी को जाता है, क्योंकि उसी ने मेरी वीडियो शूट की और पापा को वीडियो कॉल की फटाफट। उसने बहुत अच्छे से मेरा ये वीडियो कैप्चर किया, बहुत ही अच्छे से। तो बस उसके बाद फटाफट पानी वानी पिया, वीडियो कॉल पे थोड़ी सी गप्पे शप्पे लगाई। उनको भी लेट हो रहा था और मेन नेटवर्क का इशू था, तो वो बोल रहे थे फटाफट रख दे, जल्दी जल्दी कर। तो मैंने फटाफट जल्दी जल्दी करी, थोड़ी सी बात की और बाय। आ गई हैं हम, मतलब मैं तो खाना बना दिया था, दाल सब्जी और सेमिया मीठे में। आटा मैंने गूंद दिया था, अब मैं रोटी बना रही हूँ। और मैं थक गई हूँ, शाम होते होते तो बैंड बज जाता है। बैंड में तो आज
तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यास लग रही थी। मैं वैसे पानी कम पीती हूँ, पर मेरे को आज तो इतना ज़्यादा प्यास लग रही थी, मेरा गला इतना सूख रहा था। मैं कथा के टाइम पे ही साड़ी पहनती हूँ, उसके बाद मेरे बस का नहीं होता, उसके बाद मैं साड़ी उतार के फेंक देती हूँ जो भी पहना होता है, और फिर अपना जो सूट पहना होता है मैंने सुबह वही सूट पहनती हूँ और सीधा काम पे लग जाती हूँ खाना बनाने में। मैं रोटी बना रही हूँ, आराध्या को देती हूँ रोटी। मैंने खाना क्या बनाया है आपको दिखाती हूँ। गोभी की सब्जी और दाल मखनी, और मीठे में मैंने बनाया है सेमिया। देख सकते हैं आप, क्योंकि मैं थक गई थी, चावल मैंने रखे नहीं थे, खीर नहीं बनाई थी, हलवा बनाते थे, पर मैंने सेमिया बनाई थी क्योंकि आराध्या बोल रही थी कई दिनों से सेमिया बनाने, तो मैंने मीठे में सेमिया बनाई है। मेरी दाल मखनी है और ये गोभी है। ये सबसे पहले मैं अपनी आराध्या के लिए थाली तैयार कर रही हूँ, तो उसको थाली देती हूँ, उसको रोटी दे रही हूँ मैं आराध्या को। आराध्या की थाली तैयार हो गई। ये लीजिए मैडम, ये लीजिए मैडम। थाली लगा दी है, अब आराध्या रोटी सब्जी खाएगी। खाओ आराध्या। सो गाइस, अंश खा रहा है खाना। वो हंसा इसलिए क्योंकि मैंने वीडियो ऑन कर दी थी, बटन ऑन ही नहीं किया। आराध्या ने बताया हमें कि आपने वीडियो ऑन नहीं किया। खा रहा है, तो अब मैं भी खाती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत बैटरी डाउन हो जाती है, बहुत ज़्यादा। आराध्या दूर हो जाओ, बहुत ज़्यादा बैटरी डाउन हो जाती है, किसी की भी हो, किसी भी लेडीज़ की हो, बैटरी डाउन हो जाती है। मैं तो शाम ढलते ही कथा के बाद, तब तो मेरा मन होता है बस खाओ बनाओ। खाने का भी इतना मन नहीं होता जितनी प्यास लगती है। मैंने बताया था मैं आलू गोभी बनाई, अब मैं खाना खा रही हूँ और अब मैं इसको ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। सबको दोबारा से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, और सब हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बना रहे हैं। भगवान सबकी जोड़ियाँ सलामत बना के रखें। सो गाइस, अब हम खाना खाते हैं। अब मैं बोलने की भी ताकत नहीं है, आप देख रहे होंगे मेरी शक्ल से, बहुत बीत गई है। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फिर मिलूँगी मैं अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में, किसी नेक्स्ट जगह पे। देहरादून को एक्सप्लोर करूँगी, यहाँ पे कोई 2-3 मेले हैं, वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी मेरी बोलने की भी ताकत नहीं हो रही है। तो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।